क्लास है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम होता है सर्व प्लस नाम। सर्वनाम का डिफिनीशन होगा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, वह, सीता, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम का डिफिनीशन है कि वक्ता और लेखक अपने से संबंध रखने वाले सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। वक्ता श्रोता के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको। इसका तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है वक्ता व लेखक या श्रोता अन्य व्यक्ति के बारे में, श्रोता को छोड़कर अन्य व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है या करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, उसने, उन सब, इन्हें। दूसरा है, देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो व्यक्ति खुद अपने ही बात दूसरों को बताए, यानी जो सुन रहा हो वो ये हो गया उत्तम पुरुष। और ये सुन रहा है यानी इसको वक्ता बोलते हैं, इसको श्रोता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष और ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। और ये तीनों मिल के किसी और दूसरा व्यक्ति को बात कर रहा हो तो इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, जो इसी प्रकार से डिफिनेशन लिखा गया है। दूसरा है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के निश्चित का बोध कराने वाले व्यक्ति निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, वो, यह मेरी पुस्तक है, वे लोग अच्छे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम तो ये शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है, निश्चितता का बोध है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। इसका तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ लोग आ गए, कोई तो है, बाहर है, कोई है, यहाँ कुछ लोग हैं, आदि। यानी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कोई कुछ, तो कोई कुछ, अब कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग आ गए, तो कुछ लोग, कितना लोग, कुछ पता नहीं चला। तो अर्थ से जो यहाँ है नाम से अर्थ स्पष्ट है। ठीक है, इसका चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम के दूसरे सर्वनाम में से संबंध किया जाता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जो आया है सो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सदा सत्य है। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। इसका जैसे पहला है कौन आया, दूसरा घर की छत पर कौन है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यह अपने आप स्वयं खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। यानी निजवाचक सर्वनाम जो है ये अपने आप खुद के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैंने आप ही कर लूंगा। नोट में है, ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप खुद के लिए है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में प्रयुक्त आप आदर सूचक से अलग है। इसमें बोला गया मध्यम पुरुष में उसमें आदर सूचक है, इसमें आदर सूचक नहीं है, ये आप अपने को बोला गया है खुद को यहाँ पे। ठीक है।